भारत के सामने चीन और पाकिस्तान जैसे दो बड़े दुश्मन हैं। हालांकि बांग्लादेश जैसा एक नया दुश्मन भी भारत के राहों में कांटे बन के खड़ा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के सामने एक ऐसा संकट खड़ा है जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन तीनों दुश्मनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत के सामने जो संकट है उसके सामने चीन जैसा संकट भी कुछ नहीं। भारत यहाँ पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दुश्मनों से तो निपट लेगा, लेकिन भारत के सामने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बड़ी चुनौती और बड़ा संकट है। और आज आपको इसी संकट के बारे में आंखें खोलने वाली जानकारी देंगे। जैसा कि लोकतंत्र को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है, लेकिन यही लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी बनता जा रहा है। लोकतंत्र के नाम पर देश की जनता के पास में सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन इसी लोकतंत्र का फायदा उठाकर हमारे समाज के नेता हमारे ही समाज को बांटने की हदें पार कर चुके हैं। लोकतंत्र के नाम पे हर धर्म का, हर संगठन का, हर समाज का, हर जाति का एक नया नेता निकल के आता है। फिर वह नेता अपने फायदे के लिए अपने ही समाज को, अपने ही धर्म को और अपने ही धर्म के विभिन्न जातियों को टुकड़ों में बांट देता है। धर्म, समाज और जाति के नाम पे वोट पाने की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज हमारे देश के राजनीतिक हालात कुछ इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो गए कि अगर कल पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ भारत का युद्ध हुआ तो हमारे ही देश के कुछ नेता चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ युद्ध में भी केवल वोट बैंक के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थन में बयानबाजियां करेंगे। और यह कैसा कमाल का लोकतंत्र है जहां हमारे नेता हमारे मुद्दों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन पूरा साम्राज्य नेताओं का खड़ा होता है। हमारे देश के कुछ नेता तो इतने आगे निकल गए कि वह अब भारत को भाषाओं के नाम पर भी बांटना चाहते हैं। अब सवाल है कि लोकतंत्र के नाम पे नेताओं को मिलने वाली इतनी आजादी से क्या देश मजबूत होगा? जातिवाद की आलोचना करने वाले कुछ फिल्म निर्माता भी जातिवाद पर ही भड़काऊ फिल्में बनाकर समाज को भड़काते हैं और खुद को समाज सुधारक के तौर पे पेश करते हैं। अब सवाल है कि जहां भारत में एक मजदूर भी अनुशासन में काम करता है, क्या उस भारत में नेताओं के लिए कोई अनुशासन नहीं है? अनुशासन की वजह से हमारे देश की सेना मजबूत है और उसी सेना की वजह से हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन हमारे नेता उस सेना पर भी सवाल उठाने से परहेज नहीं करते। दुनिया के नक्शे पर तो भारत एक बड़ा और मजबूत देश है, लेकिन इसी भारत के अंदर देश के नेता अपने फायदों के लिए भारत को छोटे छोटे जातियों में बांटते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि हमारे देश की सेना तो बड़े बड़े दुश्मनों से निपट लेगी, लेकिन उस खतरे का क्या जो भारत के अंदर ही अपने पैर पसारता जा रहा है।